हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली आप सबको जिस वैकेंसी का बहुत ही इंतज़ार था, फाइनली वो वैकेंसी आप लोग की आ चुकी है। हाँ, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की ने कंबाइंड अपनी वैकेंसीज जारी कर दी हैं। अलग अलग पोस्ट पर वो पीआरटी या फिर आपकी पीजीटी, टीजीटी या फिर नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है, सभी पर एक साथ इन्होंने अपनी वैकेंसीज जो है वो इशू करी हैं कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। डिटेल नोटिफिकेशन अब आप लोग का आ चुका है। तो टियर 1, टियर 2 अब ये कंफर्म हो चुका है कि 2 टियर आप लोग का एग्ज़ाम होना है। कौन-सा एग्ज़ाम किस कहाँ से होगा, क्या-क्या चीज़ें पूछी जानी है, क्या चीज़ें बिल्कुल हटा दी गई हैं, क्योंकि सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, उसको पूरी तरह से हटा दिया है, जो केवीएस हो चाहे वो एनवीएस हो, तो काफ़ी मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार इस वैकेंसी में। क्या चीज़ें रही हैं, सारी ही चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे। अब तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी, लेकिन एक-एक चीज़ों को देखना इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की वीडियो में मेनली हम यही चीज़ें देखेंगे कि किसको या किस तरह से चेंज किया गया है, पोस्ट कितनी है अलग-अलग आपकी और साथ में ही कि आप एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है आपका। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा केवीएस के एनवीएस के बारे में बताया हुआ है। ये साइट्स को ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में जानना है या इसका फॉर्म फिल करना है, तो इन्हीं साइट्स पर ही आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं स्टूडेंट कि कहाँ पर से हमको फॉर्म फिल करना है या कैसे हमको इससे रिलेटेड जो आगे की इन्फॉर्मेशन वो मिलेगी, ये साइट्स हैं। यहीं पे ये नोटिफ़िकेशन भी आपको मिल जाएँगे। आइए देखते हैं अब कि क्या पोस्ट आई हैं। तो ये नॉन टीचिंग की सबसे पहले पोस्ट दे रखी है, कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग बताया हुआ है। ये असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर ये आपका एनवीएस में, ये केवीएस की थी, ये एनवीएस की है। उसके बाद प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, पीजीटी से देखते हैं। पीजीटी इन केवीएस जो है, उसमें अलग-अलग जो पोस्ट आपकी आई हुई हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर हैं। हाँ, यहाँ पर 1465 1465 पदों पे यहाँ पर टोटल पीजीटी में दे रखा है। अलग-अलग हिंदी है, इंग्लिश है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर अनरिज़र्व्ड कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है। तो जिस भी पोस्ट में आप आ रहे हो, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर से। उसके बाद जो पीजीटी एनवीएस में है, वो यहाँ पर पोस्ट अलग दे रखी हुई हैं। हिंदी, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ हैं और अच्छी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। तो आप लोग ऑलरेडी एमआरएस की तैयारी कर ही रहे होंगे। केवीएस की, एनवीएस की भी अब आ चुकी हैं। सबकी तैयारी को आपको एक साथ करना है। टियर 1 में सबका सिलेबस लगभग सेम है। थोड़ी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, वो भी देख लेंगे। उसके बाद पीजीटी यहाँ पर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड ही दे रखा है। असम है, गारो है, तमिल है, तो देख लीजिएगा जिसमें भी आपका हो। या फिर यहाँ पर टीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी दे रखी हैं, तो यहाँ पर 2794 पोस्ट पे वैकेंसी है। नो ओवरऑल अगर देखें टोटल में, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग डिवाइड किया हुआ है। अनरिज़र्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है। तो अनरिज़र्व्ड की नम टोटल अगर देखें तो 1153 पोस्ट हैं, जिसमें सभी लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी में नहीं जाना चाह रहे, डायरेक्टली आप अनरिज़र्व्ड में भी फिल कर सकते हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है यहाँ पर केवीएस में। उसके बाद टीजीटी एनवीएस की पोस्ट यहाँ पर दे रखी हैं। हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है, सभी में ही वैकेंसी है लगभग जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबकी ही वैकेंसी है, सबकी ही पहले से ही आरआर आ चुका था, तो आप लोग को पता ही है एलिजिबिलिटी क्या है, क्या नहीं है। लैंग्वेज की अलग से आई हुई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं अब पीआरटी, क्योंकि पीआरटी की वैकेंसी सिर्फ़ आपकी केवीएस में ही है, एनवीएस में तो होती नहीं है। पीआरटी की केवीएस में है, तो स्पेशल एजुकेटर सबसे मोस्ट अवेटेड और काफ़ी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे इसका। तो यहाँ पर 494 टोटल वैकेंसीज़ हैं, अनरिज़र्व्ड में 202 हैं, ईडब्ल्यूएस में 49, ओबीसी एनसीएल में 133, एससी 74 और एसटी की 36 वैकेंसी हैं। और पीआरटी जो है, उसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, वो 2684 वैकेंसीज़ हैं। अनरिज़र्व्ड में 1089 हैं और 268 हैं ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी और एससी-एसटी की दे रखी हैं। और पीआरटी म्यूज़िक की अलग से हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 187 दे रखी हैं। तो इस तरह से कुछ आपकी वैकेंसीज़ केवीएस में आई हुई हैं। पूरा अच्छे से नोटिफ़िकेशन को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद फॉर्म फिलिंग करिएगा। थोड़ा-सा अभी रुक कर के पहले देख लीजिए कि किस तरह से यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लीजिए कि कहाँ पर क्या फिल करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको इम्पोर्टेंट है, चाहिए हैं, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने कुछ गलत फिल कर दिया होता है, तो इंटरव्यू के टाइम पर भी प्रॉब्लम होती है और बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जॉइनिंग करने आप जाते हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए बहुत ही अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा फॉर्म फिलिंग कैसे होती है, उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा। नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की केवीएस में और फाइनेंस ऑफिसर की है, असिस्टेंट इंजीनियर की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, जूनियर ट्रांसलेटर है,
सेक्रेटरियल असिस्टेंट है और सेक्रेटरियल सीनियर और जूनियर दोनों की है, स्टेनो की भी यहाँ पर दे रखी है, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की। तो नॉन टीचिंग पोस्ट पर भी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर एनवीएस के बारे में दे रखा है। उसके बाद अलग से यहाँ पर समझाया हुआ है। एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं कि क्या दे रखी है। एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन एंड पे स्केल, तो पे स्केल यहाँ पर आपका जो दे रखा है अलग-अलग दे रखा है पोस्ट वाइज़। तो असिस्टेंट कमिश्नर का यहाँ पे जो एनवीएस में दे रखा है लेवल 12 की दे रखी है, 78,800 से 2,09,200 तक जाएगी यहाँ पर। और क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, बीएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी। इसमें आपका एक्सपीरियंस भी माँगा गया होगा। वर्किंग प्रिंसिपल इन द पे लेवल 12, तो ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हैं, ये मेनली उन्हीं के लिए रहेगी, केवीएस में हो या एनवीएस में हो। यहाँ पर देखते हैं जो पीजीटी के लिए है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, तो इनका पे स्केल जो है आपकी बेसिक रहने वाली है 47,600 और यहाँ पर जो जाएगी 1,51,100 तक आपकी जाएगी। अपर एज लिमिट जो है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, यहाँ पर 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ है कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है जो फीमेल कैटेगरी में है, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप फॉर्म फिल करते हैं किसके लिए? पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए या फिर अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज़ और किसी पोस्ट के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। तो यहाँ पर एएमआरएस में नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आई, वहाँ पर आपको 10 साल का रिज़र्वेशन मिल रहा है। फीमेल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली। तो यहाँ पर एक बेनिफिट है, अगर आपका यहाँ पर 40 इयर्स अगर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो 10 साल का रिज़र्वेशन मिल जाएगा। 50 ईयर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, तो वो तो सबको पता है। पीजीटी चाहिए के लिए आपको पीजी डिग्री होनी चाहिए और प्लस साथ में बीएड होना चाहिए। ये 2 चीज़ें कंपल्सरी हैं यहाँ पर, और इसमें कोई भी आपका सीटेट या टेट नहीं माँगा जाता है जो पीजीटी की पोस्ट होती है उसके लिए। और अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ भी दे रखा है कि जैसे कि यहाँ पर कॉमर्स में आप देखेंगे कि इन कॉमर्स होल्डर ऑफ एमकॉम डिग्री इन अप्लाइड बिज़नेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने एमकॉम की डिग्री अप्लाइड या बिज़नेस इकोनॉमिक्स में ली है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हैं। सिंपल कॉमर्स अगर है आपके पास, तो आप एलिजिबल होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और डिज़ायरेबल में तो वर्किंग इसमें वैसे एक्सपीरियंस कोई ख़ास नहीं अलग से माँगा जाता, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई इश्यू नहीं रहता है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और लैंग्वेज टीचर के लिए यहाँ पर अलग से बताया हुआ है, बाकी देख लीजिएगा, जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। सेम एज़ आपका एनवीएस में भी रहेगा, जो एलिजिबिलिटी है वो वही सेम आपकी एलिजिबिलिटी एनवीएस में भी रहने वाली है। टीजीटी टीचर की अगर हम बात करें, तो टीजीटी के लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि लेवल 7 का ग्रेड पे रहेगा, अपर एज लिमिट इसकी 35 है और यहाँ पर भी आपका रिलैक्सेशन रहेगा फीमेल कैटेगरी वालों का 10 इयर्स का, जो ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है? यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट से आपका रहा है उसकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस साथ में आपका बीएड होना चाहिए। यहाँ पर बीएड कंपल्सरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। टीजीटी पोस्ट के लिए बीएड यहाँ पर आपके पास ज़रूर से होना चाहिए, चाहे केवीएस हो या फिर एनवीएस हो। और यहाँ पर आपको और टीजीटी के लिए एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी पेपर 2, यहाँ पर सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है वो आपको क्वालिफाई करना कंपल्सरी है, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएँगे, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो पीजीटी के लिए सीटेट नहीं चाहिए होता, लेकिन टीजीटी की अगर बात करें तो उसके लिए सीटेट यहाँ पर आपका कंपल्सरी है। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, वो आपकी नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है फॉर प्राइमरी टीचर्स, तो यहाँ पर म्यूज़िक पीआरटी की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो पे स्केल रहेगी वो 35,400 रहने वाली है और कहाँ तक जाएगी 1,12,400 तक रहेगी। और यहाँ पर एज लिमिट जो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30 इयर्स है। फीमेल के लिए अगेन आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसमें होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल अप करिएगा। और पीआरटी टीचर जो सिंपल पीआरटी आपको का होता है प्राइमरी टीचर्स की, तो वहाँ पर की एलिजिबिलिटी में अगर हम देखें, तो अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, अगेन वही चीज़ है। और सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 10+2, 12th में आपका 50% एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और डीएलएड जो बच्चे किए हुए हैं 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपने किया हो तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर 4 साल का आपके पास बीएलएड होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएँगे। और साथ में
जिस तरह टीजीटी के लिए पेपर 2 क्वालीफाई होना था सीटेट का, इसमें यहाँ पर आपको पेपर 1 क्वालीफाई होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएँगे और हिंदी इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ा सकें, साथ ही आपको कंप्यूटर की भी पर भी काम करने की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो साफ-साफ क्लियरली मेंशन है, जो बीएड वाले हैं ऑलरेडी आप लोग को पता है कि आप पीआरटी के लिए फॉर्म फिल नहीं कर सकते, बाकी आप टीजीटी, पीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें आप पूरी तरह एलिजिबल हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा आप लोग को सारी हाँ, जितनी भी अलग-अलग टीचर्स की थी, यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की दे रखी है। अब आ जाता है एज रिलैक्सेशन, देख लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एससी, एसटी वालों के लिए यहाँ पर मिनिमम तो 18 है, आपको पता ही है। अपर एज लिमिट भी मैंने बता ही दी थी सबकी अलग-अलग। अब रिलैक्सेशन किसको मिलेगा वो देख लीजिए। एससी, एसटी वाले जो हैं उनको 5 इयर्स का रहेगा। ओबीसी वाले जो हैं नॉन क्रीमी लेयर उनका 3 इयर्स का है। अब यहाँ पर ये वाला इम्पोर्टेंट है। वुमेन ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी, टीजीटी पोस्ट एंड लाइब्रेरियन एंड पीआरटी। लाइब्रेरियन भी है। साथ में यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी और लाइब्रेरियन के लिए जो फॉर्म फिल करेंगे उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिला है। तो आपके अपर एज लिमिट अगर 30 है या 40 है या 35 है तो उसमें +10 आप कर लीजिए। वहाँ तक के लिए आप एलिजिबल हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हो, यहाँ पर आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि बाकी जो आप लोग का DSSS है उसमें भी अब नहीं मिलता, एमआरएस में भी नहीं मिल रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी और चीज़ें दे रखी हैं, अगर आप केवीएस या एनवीएस में पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए अलग से दे रखा है, तो वो देख लीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इम्पोर्टेंट चीज़ कि मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, कि किस तरह से आपको फॉर्म अपना फिल करने के बाद एक तैयारी ध्यान में रखनी है कि कैसे आपको पढ़ना है। कितना-कितना कहाँ से, क्योंकि 2 टियर एग्ज़ाम है तो कौन सा क्वालीफाइंग है, किससे कितने मार्क्स लिए जाने हैं और प्लस इंटरव्यू भी है, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर विल बी 2 टियर एग्ज़ामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी होगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 85% एंड 15% टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन टियर 2। द इंटरव्यू विल बी 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा और पोस्ट यहाँ पर बताई हुई हैं, तो जिसमें जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग है। अब आ जाता है टियर 1 जो है उसमें किस तरह का आपका एग्जामिनेशन रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ओएमआर बेस्ड होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएँगे, ओएमआर बेस्ड होगा, जो प्री एग्ज़ाम हो रहा है टियर 1 का। द टेस्ट फॉर द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस को छोड़कर बाकी सारी पोस्ट के लिए ये टियर 1 का एग्ज़ाम रहेगा। टाइम आपको 2 आवर्स का मिल रहा है। क्या-क्या चीज़ें पूछी जानी है, तो यहाँ पर आपके जनरल रीज़निंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है, जनरल नॉलेज है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें कि इंग्लिश रहेगी और सेकंड लैंग्वेज जो रहेगी वो वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज आपको इसमें लेनी है। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 रहने वाले हैं। मार्क्स कितने रहेंगे? 300 रहेंगे। तो इसको ध्यान में रख कर के आपको तैयारी करनी है और एक चीज़ तो ये भी याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर क्लियरली है जो टियर 1 है तो उसको ध्यान में रखना और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालीफाइंग नेचर का है। तो आपको उसको क्वालीफाई करना है। For multitasking staff in NVS Tier 1 will be preliminary qualifying examination OMR based ही होगा। यहाँ पर 2 आवर्स मिलेंगे, उनके लिए अलग से बताया हुआ है, तो यहाँ पर उनका सिलेबस अलग से दे रखा है। उसके बाद जब आती है बात टियर 2 की, तो टियर 2 में क्या रहेगा? टियर 2 फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन कंबाइंड ऑफ पेन पेपर एंड ओएमआर बेस्ड। यहाँ पर जो आपका सेकंड टियर 2 रहेगा, उसमें पेन पेपर एंड ओएमआर बेस्ड रहने वाला है। द टेस्ट विल बी 2.5 hours duration without any time limit for each part of all the test individually। तो यहाँ पर टोटल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 60 और डिस्क्रिप्टिव सिर्फ 10 क्वेश्चंस है। तो जो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया क्या करना है, तो डिस्क्रिप्टिव में भी आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव उसमें से 60 क्वेश्चन है। ये तो देखिए कि 60 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव ही आना है, एमसीक्यू बेस्ड ही आना है। सिर्फ 40 नंबर के डिस्क्रिप्टिव है, तो ज़्यादा पोर्शन किसका है? ज़्यादा पोर्शन आपका ऑब्जेक्टिव का ही है। तो उसको ध्यान में रखिए, ज़्यादा उसके लिए ना परेशान होइए कि डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया है, अब आप कैसे लिखेंगे उसमें? क्योंकि उसमें से 60 क्वेश्चन तो आपके ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव ही हैं, सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव देने हैं, जिसके 40 नंबर आपको मिल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा परेशान ना होइए कि बच्चे बहुत ज़्यादा ये इस बात से टेंशन में हैं कि किस तरह से पेपर देना है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपके क्या रहेंगे? रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स यहाँ पर आपके डिडक्ट हो जाने हैं, तो नेगेटिव मार्किंग है क्लियरली, पहले ही मैंने आप लोग को बताया था। और यहाँ पर आपके मार्क्स काउंट होंगे, इसको ध्यान में रखिएगा और उसके बाद जो पोस्ट हैं उनके लिए इंटरव्यू भी होना है। तो इस तरह से अब आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वो मैंने आप लोग को बता दिया। सिलेबस जो है उसका वीडियो अलग से आएगी, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे टियर 1 और टियर 2 का सिलेबस क्या है।
उस पर वीडियो आपकी अलग से रहेगी। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस बताइए आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में। अब आ जाता है फ़ीस क्या रहने वाली है। तो फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी ही अलग-अलग पोस्ट पर फ़ीस बताई हुई है इन्होंने कि कितनी फ़ी रहेगी। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है द कैंडिडेट्स हैव टू पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग फ़ी ऑनलाइन थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लिंक एट ऑनलाइन एप्लीकेशन द पोस्ट वाइज़ एग्ज़ामिनेशन फ़ी पेएबल। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 है, प्रिंसिपल के लिए 2300 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए और प्रोसेसिंग फ़ी अलग से भी दे रखी है। पीजीटी के लिए यहाँ पर आपकी 1500 है और प्रोसेसिंग फ़ी अलग से 500 है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अलग से दे रखी है, फाइनेंस ऑफिसर की अलग है, पीआरटी वालों की अगर हम बात करें तो 1500 लगभग ज़्यादातर 1500 ही दे रखी है पीजीटी से आपकी जो जूनियर ट्रांसलेटर तक है वहाँ तक की सबकी आपकी पीजीटी है, टीजीटी, पीआरटी 1500 फीस रहेगी, ₹500 प्रोसेसिंग फ़ी है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ देख लीजिए कि इन केस अ कैंडिडेट इज़ अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस बोथ, ही शी विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट। उसे केवल एक ही अगर आपसे टीजीटी, पीजीटी दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ़ एक ही बार फ़ीस पे करनी है, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे। तो इस तरह से यहाँ पर फ़ीस आपको पे करनी है। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं आपकी, तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 14 नवंबर आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों के। क्लोज़ कब होगा? 4 दिसंबर को होगा और प्री डिपॉज़िट ओपन्स हो जाएगा 14 को और क्लोज़ होगा 4 दिसंबर को, यानी कि सेम डेट में रजिस्ट्रेशन और फी सबमिशन दोनों ही क्लोज़ हो रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर के 4 दिसंबर से पहले-पहले आपको फॉर्म फिल अप कर लेना है। लेकिन अभी फ़ौरन ही मत करिएगा, पहले देख लीजिएगा कि किस तरह से फॉर्म फिल अप किया जा रहा है, उसके बाद फिल करिएगा क्योंकि अगेन मैंने आप लोग को बताया एक ज़रा-सी गलती बाद में आपको इंटरव्यू से भी बाहर कर सकती है। सिलेक्शन के बाद भी आपको वहाँ पर भी अगर डॉक्यूमेंट में आपकी कोई मिसमैच हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने देखा है इंटरव्यू में बच्चों को बाहर होते हुए। इसलिए पहले थोड़ा-सा समझ लीजिएगा उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी आप लोग के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।